फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में आपके पास है x+1 अपॉन x-1, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे जब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे वो भी है, एंड जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है वो भी है, दोनों बता रही हूँ। फॉर्मूला से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी बहाने आपकी क्वोशिएंट रूल का भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो जो फर्स्ट है ऊपर उसको हम फर्स्ट मान लेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हम सेकेंड मान लेंगे। अब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो हम क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, देखिए पहले तो इसको हम y इज इक्वल टू कर लेंगे, ये हमेशा लिख लेना कि y इज इक्वल टू, आपका क्वेश्चन चल रहा है। तो आपके पास y को डेरिवेटिव लोगे तो dy/dx आएगा। अब फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सो फॉर्मूला क्या कहता है, ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस ddx ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। सो इस तरीके से, ठीक है। अब ddx ऑफ x+1, पहले तो ये देखते हैं x+1 को करेंगे। x+1 में देखिए जब आप ddx ऑफ x लोगे तो वो क्या आने वाला है, आंसर 1। ddx ऑफ 1 लोगे तो 1 तो कांस्टेंट है तो उसका आंसर 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है। और आपके पास x-1 है वो एज इट इज। अब ddx ऑफ x-1 करोगे, देखो उसमें ddx ऑफ x करोगे तो आंसर क्या आने वाला है 1। ddx ऑफ -1 करोगे तो वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगेन 0, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है और साथ में आपके पास x+1 एज इट इज, और नीचे आपके पास x-1 का होल स्क्वायर चल रहा है। अब ऊपर देखिए आपके पास 1 से ही दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ पे, तो हम उसको ज्यादा नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, तो हम सीधा उसको ऐड करते हैं। देखिए x और -x, ये आपके पास आ गया इधर x और ये -x, ये -1 था तो यहाँ पे लिख दिया, बाहर माइनस है और इस +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास -1 ही आने वाला है। ओके, नीचे आपके पास x-1 का स्क्वायर, यहाँ से -x + x कैंसिल, और -1 -2 बन गया, और नीचे आपके पास x-1 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आंसर है आपका अगर आप सीधा क्वोशिएंट रूल लगा देते हो। बट क्योंकि क्वेश्चन में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोला है तो उससे भी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन याद रखो, क्वेश्चन क्या है आपके पास, x+1 अपॉन x-1। तो जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगा रहे हो तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो ना, उसमें f ऑफ x प्लस h होता है, तो पहले तो वही लगा लेते हैं। f ऑफ x प्लस h में x की जगह x प्लस h प्लस 1, नीचे क्या था x-1 था, बट x प्लस h-1 आएगा क्योंकि x की जगह हमें क्या डालना है, x प्लस h माइनस f ऑफ x, तो वो तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अपॉन में h चल रहा है तो वो चलने दो। अब आप देख सकते हो कि जो ये ऊपर ये आपकी टर्म बन रही है, आपको इसको क्या करना है, एलसीएम तो लेना पड़ेगा ना, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एक तो x प्लस h-1 और x-1 तो नीचे आ जाएगा, और ये भी h साथ में है तो ये भी लिख दिया। अब एलसीएम लोगे, सबसे पहले इस वाली टर्म के साथ डिवाइड करोगे तो x प्लस h-1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा डिनोमिनेटर में x-1 आपके पास बचा, तो हमने x-1 के साथ ये न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो हम जैसे नॉर्मल एलसीएम लेते हैं वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। अब इधर एलसीएम लेंगे तो देखिए x-1 और x-1 डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस h-1 इंटू x प्लस 1, तो वही यहाँ पे लिखे, ठीक है, हमने एलसीएम लिया बस। ओके, अब आगे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो वो कैलकुलेशन आपको पता है। देखिए पहले तो आप इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, x प्लस h+1 को x-1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। देन आपका माइनस है, फिर आप x+1 इंटू x प्लस h-1 ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे, तो इसीलिए हमने ये ब्रैकेट लिख दी। नीचे आपके पास जो है वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपने यहाँ पे माइनस के बाद ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाद माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर के सब साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने सारे साइन चेंज कर दिए, जो कुछ कैंसिल हो रहा था न्यूमिनेटर में वो कैंसिल कर दिया। अब बेसिकली न्यूमिनेटर में एक तो ये -h बचा है और ये -h बचा है, तो हमने यहाँ पे -2h आपको लिख दिया, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास बचा था वो एज इट इज लिखा है, बस हमें यहाँ पे h कैंसिल करना होता है, तो h और h कैंसिल हो गया। तो अब क्या करना है, लास्ट में लिमिट में h की जगह 0 डाल दो, तो यहाँ पे h था x प्लस h में, तो h की जगह 0 डाल दिया तो x प्लस 0 -1 यानी कि x-1 बन गया।
और साथ में भी x माइनस वन था। अब आप देखिए -2/x-1 का स्क्वायर। सो यही आपके पास नॉर्मल फॉर्मूला से भी आंसर आ रहा था और यही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ठीक है, तो अभी तक आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलना शुरू हो गया होगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, जो डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हैं उनका। एक क्वेश्चन और हो जाएगा, कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपके पास ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, फंक्शन आपको एक लंबा सा दे रखा है और बोला है इसके लिए कि प्रूव दैट f-1, f डैश का मतलब डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव, और अगर उसमें हम 1 डालते हैं इज इक्वल टू 100 इंटू एफ डैश 0। सो फिर से डेरिवेटिव लेना है बट अब उसका 0 डालना है और इंटू 100 करना है, मतलब LHS और RHS बराबर करनी है बेसिकली। ठीक है, और फंक्शन आपको क्या दे रखा है, जो ये x रेज़ टू पावर 100/100 की सीरीज दे रखी है ये। तो इसको कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। आपके पास देखो ये आपको क्वेश्चन दे दिया था, अब फंक्शन दिया है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर तो हम y लिखते हैं तो हम डेरिवेटिव में क्या लिखते हैं, dy/dx। अगर हम fx लिख रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव लेना है तो f डैश x हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x रेज़ टू पावर 100/100 था, पहले तो ये 1 ऊपर होगा ना, 1/100 कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट का हमने नहीं करना, कांस्टेंट पहले से ही बाहर ले लो। अब क्या बचा आपके पास, सिर्फ x रेज़ टू पावर 100 बचा, तो हम ddx ऑफ x रेज़ टू पावर 100 ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लस यहाँ पे 1/99 है तो हमने 1/99 कांस्टेंट बाहर ले लिया, क्या बचा x रेज़ टू पावर 99, सो उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं ddx ऑफ x रेज़ टू पावर 99 प्लस डैश डैश, आगे देखिए लास्ट में x²/2 था, यानी कि जो 1/2 है ये आपके पास कांस्टेंट है और x² बचा तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फिर आपके पास x है, यानी कि अगले बारी में ddx ऑफ x लेना पड़ेगा। लास्ट में आपके पास 1 है, 1 यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले लोगे वो तो सीधा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको 0 लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं आगे, देखिए 1/100 आपके पास एज इट इज आ गया। अब ddx ऑफ x रेज़ टू पावर 100, अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगना है, x रेज़ टू पावर n। तो फॉर्मूला क्या होता है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100, n x और पावर में n-1 यानी कि 100-1। ठीक है, प्लस फिर 1/99 था वो एज इट इज आ गया। अब x रेज़ टू पावर 99 का डेरिवेटिव लेना है, फिर से x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n क्या है 99 इंटू x और पावर में n-1 यानी 99-1 98 हो गया, प्लस डैश डैश, अब लास्ट में आ जाओ 1/2 था 1/2 एज इट इज लिख दिया। अब x² का डेरिवेटिव x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है, तो क्या होगा n यानी कि 2 इंटू एक्स और पावर में n-1 यानी कि 2-1। ठीक है, प्लस अब लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है, ddx ऑफ x। सो ddx ऑफ x तो हमेशा क्या होता है 1 होता है, और लास्ट में आपके पास 0 था, उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब बेसिकली बन क्या रहा है, देखो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया तो सिर्फ x रेज़ टू पावर 99 बचा, इस 99 से 99 कैंसिल हो गया, x रेज़ टू पावर 98 बचा, डैश डैश यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ x बचा और यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, अब ये हमने बेसिकली डेरिवेटिव निकाल दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको बोला ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है, f डेरिवेटिव में x की जगह क्या डालना है 1 डालना है, ब्रैकेट में 1 लिखा है यानी x की जगह 1 डालना है। तो हम वही करते हैं, ये f डेरिवेटिव x आया था, x की जगह 1 डालना है, तो यहाँ पे भी x की जगह 1 डाल दिया, यहाँ पे भी 1 डाला, यहाँ पे भी 1 डाला। अब देखो 1 रेज़ टू पावर 99, 1 की जितनी भी पावर लेते जाओ वो 1 ही रहने वाला है, 1 रेज़ टू पावर 98 तो भी 1 ही रहने वाला है। अब देखो 99 से शुरू हुआ तो यहाँ पे इस 1 तक 1 से 99 पावर जा रही है, डैश 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 चल रहा है ना, तो 1 से 99 तो 99 टाइम्स हो गया, प्लस लास्ट में एक बार 1 और है यानी +1, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 100 आंसर आ गया। ठीक है, ये है हमारा LHS का आंसर। बट RHS देखो, RHS में आपको f-0 बोला है, यानी f का डेरिवेटिव में x की जगह 0 डालो फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो पहले तो हम x की जगह 0 डाल के देख लेते हैं, x रेज़ टू पावर 99 था तो 0 रेज़ टू पावर 99 करोगे तो 0 हो जाएगा,
फिर x रेज टू पर 98 था, 0 रेज टू पर 98 करोगे फिर से 0 हो जाएगा। डैश डैश लास्ट में क्या है, x प्लस 1 है, x की जगह 0 डाला वो 0 हो गया, लास्ट में एक 1 बचा, मतलब f डैश 0 करोगे तो 1 बचा। ठीक है, अब आप देखो LHS जो थी ये थी आपके पास f डैश 1, उसका आंसर तो 100 आ रहा था, हमने ऊपर ही निकाल दिया था। RHS आपके पास क्या आ रही, ये है 100 इंटू एफ डैश 0, तो 100 एज इट इज निकाल दिया। एफ डैश 0 का आंसर क्या है 1, यहाँ पे हमने अभी निकाला ना, तो 100 इंटू 1 100, यानी कि LHS और RHS दोनों क्या आ गई, आप बराबर आ गई। सो यही आपको प्रूफ करना, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करें।